वक्फ संशोधन कानून पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि वक्फ कोई धर्मनिरपेक्ष प्रक्रिया नहीं बल्कि मुसलमानों द्वारा संपत्ति को अल्लाह के नाम समर्पित करना है। कपिल सिब्बल वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए। उन्होंने कहा कि नए कानून के अनुसार वक्फ में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना गलत है। इससे मुसलमानों का नियंत्रण वक्फ पर खत्म हो सकता है। उन्होंने उदाहरण दिया कि और सिख धार्मिक संस्थानों में ऐसे बाहर के लोग नहीं होते, सिर्फ उनके धर्म के लोग ही होते हैं। फिर वक्फ में ही बाहर के लोगों को क्यों रखा जा रहा है? चीफ जस्टिस BR गवई ने पूछा, तो बोधगया क्या है जहाँ हिंदू और बौद्ध दोनों पूजा करते हैं? सिब्बल बोले, मुझे पता था आप ये पूछेंगे। उन्होंने कहा कि पूजा स्थल एक हो सकता है पर धर्म अलग अलग। उन्होंने कहा कि वक्फ मस्जिदों से जुड़ा है। वक्फ का बनना धर्मनिरपेक्ष नहीं बल्कि धार्मिक प्रक्रिया है। मुसलमान अपनी संपत्ति को खुदा के नाम वक्फ करता है। वक्फ संशोधन कानून पर सुनवाई के दौरान केस में दूसरे वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि नए कानून में वक्फ रजिस्ट्रेशन इतना कठिन बना दिया गया है कि इंसान बस दफ्तरों के चक्कर ही काटता रहेगा। ये डर पैदा करने जैसा है। हर धर्म में धर्म संप्रदाय होते हैं। कौन सा धार्मिक धर्म संप्रदाय आपसे ये साबित करने के लिए कहता है कि आप पिछले 5 सालों से इसका पालन कर रहे हैं? कौन उनसे धर्म का सबूत मांगता है? सिंघवी ने कहा कि जैसे ही नए कानून के तहत कोई विवाद उठता है, संपत्ति का वक्फ का दर्जा खत्म हो जाता है। वहीं वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने कहा कि पहली बार किसी कानून में धर्म की परिभाषा बदली गई है। हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं। एक सिख नागरिक ने कहा कि मैं भी वक्फ में योगदान देना चाहता हूं, लेकिन इस कानून से ये संभव नहीं। चीफ जस्टिस गवई ने कहा कि जो कानून संसद से पास होता है उसे संविधान के अनुसार माना जाता है। जब तक कोई बहुत गंभीर गलती ना हो, अदालत हस्तक्षेप नहीं कर सकती। भाजपा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला करते हुए उन पर पाकिस्तान की लाइन दोहराने और यहां तक कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर से तुलना करने का आरोप लगाया। बीजेपी ने राहुल का पोस्टर जारी करते हुए उसमें आधा हिस्सा पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर का और आधा राहुल गांधी का दिखाया। हालांकि राहुल गांधी ने विदेश मंत्री S जयशंकर को लेकर जो आरोप लगाए हैं, बीजेपी उनका ठीक से जवाब नहीं दे पा रही है, लेकिन वो इस तरह की हरकत पर उतर आई है। राहुल गांधी की हालिया टिप्पणियों के बाद यह वाक युद्ध शुरू हुआ, जिसके बारे में भाजपा का दावा है कि यह पाकिस्तान के नैरेटिव से मेल खाता है। भाजपा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के एजेंडे पर काम कर रही है। कांग्रेस ने मंगलवार को कहा कि वो 2 भाजपा नेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर रही है, जिनका रोज का काम कांग्रेस के खिलाफ द्वेषपूर्ण झूठ फैलाना है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस पार्टी 2 व्यक्तियों के खिलाफ सिविल और आपराधिक कानून के तहत कार्रवाई शुरू कर रही है, जो सत्य और शालीनता पर धब्बा है, जिनका रोज का काम ही कांग्रेस और इसके नेतृत्व के खिलाफ द्वेष के साथ झूठ फैलाना है। बता दें, इससे पहले आज भाजपा के IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को आधुनिक युग का मीर जाफर कहा और कहा कि कांग्रेस नेता पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी। अब इसको लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि अगर पहलगाम में सुरक्षा दी गई होती तो लोगों की मौत नहीं होती। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी इसलिए कश्मीर नहीं गए क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों ने मना किया था। खड़गे ने कहा कि केंद्र सरकार ने पर्यटकों से पहलगाम ना जाने को क्यों नहीं कहा? अगर आपने उन्हें बताया होता तो 26 लोगों की जान बच सकती थी और ये छोटा सा युद्ध भी रुक सकता था। कांग्रेस के दावों के सुन सवाल कई गंभीर भी हैं कि सुरक्षा चूक है या रणनीति। मल्लिकार्जुन खड़गे ने विदेश नीति को लेकर भी मोदी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी पिछले 11 सालों से लगातार विदेश यात्राएं कर रहे हैं, लेकिन जब भारत को पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की जरूरत थी तो कोई भी देश हमारा साथ देने के लिए आगे नहीं आया। पिछले 11 सालों में प्रधानमंत्री मोदी ने 151 विदेश यात्राएं की हैं और 72 देशों का दौरा किया है। इनमें से 10 बार उन्होंने अमेरिका का दौरा किया है। फिर भी मोदी सरकार की विदेश नीति के तहत हमारा देश अकेला खड़ा है। क्या प्रधानमंत्री मोदी का काम सिर्फ विदेश जाकर फोटो खिंचवाना है? सीज फायर को लेकर उन्होंने कहा कि हमारे बहादुर सशस्त्र बल आतंकवादियों के खिलाफ अभियान चला रहे थे, तब अचानक सीज फायर की घोषणा कर दी गई। खड़गे ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह कहकर हमारे देश का अपमान किया है कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम करवाया है और इसे कम से कम 7 बार दोहराया है। उन्होंने कहा कि पूरा देश आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए एकजुट था, लेकिन मोदी जी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों के बारे में देश की जनता को स्पष्टता न देकर इस मुद्दे को दबाने की कोशिश कर रहे हैं।
ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दुनिया के कई देशों में जानने वाले भारतीय सांसदों के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में भारत सरकार ने टीएमसी के सांसद यूसुफ पठान का नाम भी शामिल किया। इस पर टीएमसी ने आपत्ति जताई और ये तक कहा था कि इस बारे में केंद्र ने टीएमसी से सलाह नहीं ली थी। टीएमसी ने इसको लेकर सीएम ममता बनर्जी के भतीजे और डायमंड हार्बर लोकसभा सीट से सांसद अभिषेक बनर्जी के नाम की सिफारिश की। अभिषेक को जेडीयू के संजय कुमार झा की अध्यक्षता वाले समूह में यूसुफ पठान की जगह शामिल किया गया है। यह प्रतिनिधिमंडल इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, जापान और सिंगापुर की यात्रा करेगा। सहायक प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी पर छात्रों और फैकल्टी में आक्रोश है। अशोका यूनिवर्सिटी के छात्रों, विशेष रूप से उनके बनिश द पोएट्स कोर्स के विद्यार्थियों ने एक बयान जारी कर प्रोफेसर की गिरफ्तारी को गलत और शैक्षणिक आजादी पर हमला करार दिया। अशोका यूनिवर्सिटी के फैकल्टी एसोसिएशन ने भी इस गिरफ्तारी की निंदा की है, इसे योजनाबद्ध उत्पीड़न करार दिया है। बता दें 18 मई को दिल्ली स्थित आवास से उन्हें हरियाणा पुलिस ने ऑपरेशन सिंदूर पर एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर गिरफ्तार किया था। प्रोफेसर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई बाकी है। यूनिवर्सिटी का माहौल तनावपूर्ण है और अब सबकी नजरें 27 मई की अगली सुनवाई पर टिकी हैं। भारत की स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली आकाश तीर 7 से 10 मई तक पाकिस्तान के बड़े पैमाने पर ड्रोन और मिसाइल हमले के दौरान एक मजबूत ढाल साबित हुई। भारतीय सेना के अनुसार इस प्रणाली ने 100% सटीकता के साथ काम किया और खतरे को रोक दिया, जिससे यह देश के अगली पीढ़ी के वायु रक्षा नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। उन अंधेरी रातों में जब पाकिस्तान ने कामिकेज ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल करके अपने सबसे घातक हमलों की शुरुआत की, आकाश तीर चुपचाप हरकत में आ गया। इसने ना तो कोई शोर मचाया और ना ही कोई फ्लैश किया, बल्कि इसने ध्यान से सुना, गणना की और लक्ष्य पर बहुत सटीकता से हमला किया। अमरनाथ की यात्रा की तैयारियों को लेकर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि अमरनाथ जी की यात्रा 2 रास्तों सोनमर्ग, बालटाल और पहलगाम से आयोजित की जाएगी। हमारी पूरी कोशिश होगी कि सभी यात्री यहां से सुरक्षित जाएं। एक बार अमरनाथ यात्रा शांति से हो जाए, फिर हम पर्यटन को दोबारा से सुचारू रूप से शुरू कर सकते हैं। बता दें, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए हमले के बाद से वहां सैलानियों की संख्या में कमी आई है। अमरनाथ की यात्रा का एक बेस जम्मू कश्मीर का पहलगाम में है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल सैयद असीम मुनीर का प्रमोशन हुआ है, उन्हें अब फील्ड मार्शल बनाया गया है। पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में संघीय कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। इस बैठक में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत पाक की मौजूदा स्थिति की जानकारी दी। यूट्यूबर ध्रुव राठी ने सोमवार को अपना एआई जनरेटेड वीडियो सोशल मीडिया से हटा लिया। इस वीडियो में सिख गुरुओं को एआई के जरिए दिखाया गया था। धार्मिक गुरुओं का इंसान के तौर पर यह फिल्म में चित्रण करने की वजह से अकाल तख्त, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और शिरोमणि अकाली दल ने इसका कड़ा विरोध किया था। इंस्टाग्राम स्टोरी में ध्रुव राठी ने यह कहा कि भले ही वीडियो को काफी सराहना मिली है, लेकिन मैं इसे हटा रहा हूं क्योंकि कुछ व्यूअर्स का यह मानना है कि सिख गुरुओं को एनिमेशन के जरिए दिखाना उनकी मान्यताओं और आस्था के खिलाफ है। एनसीपी नेता छगन भुजबल महाराष्ट्र सरकार में मंत्री बनाए गए हैं। उन्होंने आज राजभवन में महाराष्ट्र सरकार में मंत्री पद की शपथ ली। उनके शपथ ग्रहण के दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, दोनों उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार भी मौजूद रहे। भुजबल के शपथ लेने के बाद डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने न्यूज एजेंसी एनआई से बातचीत में कहा कि छगन भुजबल पहले भी मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने कई बार कई विभाग को लीड किया है। वो पुराने शिव सैनिक भी हैं। उनकी शुरुआत शिवसेना से हुई। एकनाथ शिंदे ने जिससे जब पूछा गया कि छगन भुजबल को कौन से विभाग दिए जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि विभाग देना मुख्यमंत्री का अधिकार है। भुजबल अच्छा काम करेंगे। इजरायल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा की ओर से जारी संयुक्त बयान का जवाब दिया। इन देशों ने इजरायल से गजा पर हमले फौरन रोकने की मांग की। नेतन्याहू ने कहा कि ब्रिटेन, कनाडा और फ्रांस के नेता हमसे उस युद्ध को रोकने की मांग कर रहे हैं जो हम अपनी सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं। साथ ही ये देश फलस्तीनी राष्ट्र की मांग भी कर रहे हैं। इजरायल की सरहद पर हमास आतंकवादियों को नष्ट करने से पहले ही ये देश चाहते हैं कि इजरायल युद्ध रोक दे। नेतन्याहू ने कहा कि युद्ध उसी वक्त खत्म हो सकता है जब हमास सारे इजरायली बंधकों को रिहा करते हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।